स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे MCQ। ठीक है, MCQ वाइज डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो करंट अफेयर होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इस वीडियो में है अगस्त महीने के करंट अफेयर। अगस्त महीने में जितने भी करंट अफेयर थे 2022 के, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 चेस ओलंपियाड। क्या बोल रहे हैं, कौन सी कंट्री 2026 का चेस ओलंपियाड होस्ट करने वाली है। 2026 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी कंट्री है? अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये कौन सी है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में होगा 2026 का चेस ओलंपियाड। ठीक है, 2026 का चेस ओलंपियाड। चेस उज्बेकिस्तान कब? 2026। ठीक है, जो चेस होती है इसको कैसे लर्न करोगे आप? जो चेस होती है वो उजड़े हुए बंदों की नहीं होती है, वो सुलझे हुए। कितना दिमाग लगता है ना उसमें। तो ऐसे याद करो, जो चेस होती है वो उजड़े हुए बंदों की नहीं होती है ना। और कब? 2026 में। 26 में इसको होस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 एडिशन, कौन सा एडिशन? 13 एडिशन इंडो यूएसए, इंडिया और यूएसए का ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। ठीक है, फोर्स एक्सरसाइज कौन सी? पूर्व वज्र प्रहार। ठीक है, कौन सी? पूर्व वज्र प्रहार 2022 की कहाँ पे हुआ? ठीक है, इसका कहाँ पे हुआ? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। इंडिया और यूएसए की स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का नाम बताओ। ये बहुत बार पूछा हुआ है, आपने जो एग्जाम देख रहे होंगे रिसेंट, तो कभी एडिशन पूछ लिया है, कभी पूछ लिया है कि इंडिया यूएसए की कौन सी है, कहाँ पे हुई इनकी ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन जैसे भी बने निकलना चाहिए। इंडिया यूएसए की स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कौन सी है? पूर्व वज्र प्रहार। ठीक है, पूर्व वज्र प्रहार कहाँ की है? इंडिया यूएसए की है। कौन सा एडिशन हुआ 2022 में? 13वां एडिशन हुआ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो ऐसे पूछ ले, पूर्व वज्र प्रहार कौन सी है स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है? इंडिया और अमेरिका, इंडिया और यूएसए की पूर्व वज्र प्रहार 2022। 13वां एडमिशन कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड इसरो लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 किसने लॉन्च की है? ये की है इसरो ने। ठीक है, इसरो ने। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं इसरो की स्मॉल सैटेलाइट कौन सी व्हीकल है? SSLV D1 कब की है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कब लॉन्च की है? 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त 2022 को लॉन्च की है। कौन सी? SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कहाँ से लॉन्च करते हैं हम ये? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। और स्मॉल सैटेलाइट कौन सी है? कौन सी लॉन्च की अभी उन्होंने? SSLV D1 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सी है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सी है? SSLV D1 जो इसरो ने लॉन्च की अभी। अब बोल रहे हैं जो नेशनल हैंडलूम डे है, नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम करते हैं 7 अगस्त। 7 अगस्त को और क्या हुआ था? 7 अगस्त को इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट SSLV D1 भी लॉन्च की है। और 7 अगस्त को ही हम नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्ट द इंडिया फ्लैग 30 किलोमीटर अबव द अर्थ ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त। क्या मतलब है इसका? कि 15 अगस्त में किसने 30 किलोमीटर अबव, ठीक है, 30 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर झंडा लहराया। ठीक है, किसने 15 अगस्त वाले दिन 30 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, 30 किलोमीटर ऊपर झंडा किसने लहराया? नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन
इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्पेस साइंस एजेंसी या स्पेस किड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसने किया? स्पेस किड इंडिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो राकेश झुनझुनवाला है 14 अगस्त 2022 में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, किसकी? राकेश झुनझुनवाला। पर ये है कौन? बोल रहे हैं कि ये है कौन? ये आपको पता ही, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो ये एक रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, वन ऑफ इंडिया रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर कौन? राकेश झुनझुनवाला। अब बोल रहे हैं कौन सी कंट्री ने होस्ट किया बायलैटरल एयर एक्सरसाइज? बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति। कौन सा? उदार शक्ति। ठीक है, उदार शक्ति। अब ऐसे पूछ सकते हैं उदार शक्ति किसके रिलेटेड है? एयर के, आर्मी के, या ये एयर एक्सरसाइज है? एयर एक्सरसाइज है। किसने होस्ट किया इसको? मलेशिया ने। किसने किया? मलेशिया ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, किसने किया? मलेशिया ने। किसको? उदार शक्ति। उदार शक्ति क्या है? एयर एक्सरसाइज है, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज इंडिया किस किस के बीच में होती है? इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे कब बनाते हैं? ये हम स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त कब होता है यूथ डे? 12 अगस्त। 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को कौन सा डे है? यूथ डे। 7 अगस्त को कौन सा है? हैंडलूम डे। हैंडलूम डे। 7 अगस्त को और क्या हुआ था? 7 अगस्त को इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च की थी। ठीक है, D1। अब बोल रहे हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट बसें, जो गवर्नमेंट बसें चलती हैं ना, आप देखते होंगे हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक स्टेट में गवर्नमेंट बसें चलती हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली फ्री ट्रैवल प्रोवाइड किया है वुमेन के लिए। ठीक है, वुमेन के लिए। किसमें? गवर्नमेंट बसों में। पर कौन सी, कितनी एज से ऊपर होनी चाहिए वो वुमेन? ये 60 साल से। ठीक है, जो 60 साल से ऊपर वुमेन है उनको फ्री सर्विस मिलेगी। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं वुमेन के लिए फ्री सर्विस गवर्नमेंट बसों में किसने प्रोवाइड, कौन सी स्टेट है जिन्होंने प्रोवाइड की है? यूपी ने। ठीक है, यूपी ने। आपको पता है वुमेन हो और चाइल्ड हो और बच्चे हों और फर्स्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, इस पे क्वेश्चन जल्दी पूछ लेते हैं। तो इससे कैसे पूछेंगे कि फ्री, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने फ्री ट्रैवल, ठीक है, वुमेन के लिए फ्री ट्रैवल, पर किसमें? गवर्नमेंट बसों। ये यूपी है और 60 साल से ऊपर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी आपको पता है एक स्कीम चल रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये आवास योजना किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जो पक्के घर, ठीक है, पक्का हाउस बना के देना है। ठीक है, जो पक्का हाउस बना के देना है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, अर्बन हो या रूरल हो। आवास का मतलब, आवास का क्या मतलब होता है? कि सहारा देना, मतलब घर देना, पक्का मकान देना। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है? यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि हम इस स्कीम को कब तक कंटिन्यू रखेंगे, कब तक बढ़ाएंगे? अर्बन वाली को। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन वाली है, यूनियन गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है। ये हम 2024, ठीक है, 2024 तक इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अब देखो आवास योजना न्यूज़ में है, तो ये पूछ सकते हैं कब स्टार्ट की है, किसके रिलेटेड है ये आवास योजना? मतलब आवास देना, किसी को सहारा देना, मतलब पक्का घर देना। ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये रूरल में भी चल रही है और अर्बन में भी चल रही है, रूरल में भी चल रही है, अर्बन में भी चल रही है। जो अर्बन वाली है इसको यूनियन कैबिनेट ने 2024, ठीक है, बोला कि 2024 तक, 2022 में ये खत्म हो जानी थी, इनका टारगेट 2022 तक था, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि 2024 तक हम ये कंटिन्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि कब तक कंटिन्यू रखना है हमने इसको, कब तक अप्रूवल दिया है, आगे एक्सटेंड कितने साल तक किया है? तो 2024। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं 2022 में, कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं 2022 में, तो इंडिया ने उसमें कितने मेडल जीते हैं? 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रोंज। ठीक है, 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रोंज। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या जीते हैं? ब्रोंज, उससे कम गोल्ड, उससे कम सिल्वर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी इंडिया में रिसेंटली आपने सुना होगा मंकी पॉक्स चल रहा है ना, मंकी पॉक्स। अब तो कोरोना वापस आ गया है, लेकिन पहले क्या चल रहा था, अभी भी चल रहा है, मतलब मंकी पॉक्स। तो उसके रिलेटेड फर्स्ट इंडिजीनियसली, ठीक है, फर्स्ट इंडिजीनियसली एक किट डेवलप की है। ठीक, किट डेवलप की है, कौन सी? RT-PCR किट डेवलप की है। क्या नाम है इसका? कौन सी है? वो है ट्रांसिया बायोमेडिसिनल। ठीक है, ट्रांसिया बायोमेडिसिनल कौन सी किट है? RT-PCR किट है।
RT-PCR किट है किसके रिलेटेड है? मंकी पॉक्स के रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में चल रहा है। मंकी पॉक्स आप देखा ही होगा, दाने दाने निकल जाते हैं। तो मंकी पॉक्स से रिलेटेड कौन सी किट है? RT-PCR, ट्रांसिया बायोमेडिसिनल। ट्रांसिया बायोमेडिसिनल किसके रिलेटेड है? मंकी पॉक्स के रिलेटेड है। और इंडिया ने पहली इंडिजीनियसली RT-PCR किट डेवलप की है किसके लिए? मंकी पॉक्स। कौन सी? ट्रांसिया बायोमेडिसिनल किसके लिए है? मंकी पॉक्स के लिए है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी? ठीक है, स्पेस एक्टिविटी को देखने के लिए इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, पहली ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में ऐसे भी आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो, वहाँ पे गंगा माता भी, ये बहुत अच्छा ऋषि मुनियों का स्थान है। तो ऐसे भी जहाँ पे भगवान शिवान हो तो वहाँ पे सब कुछ चेक हो जाए, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया। लेकिन इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी जो स्पेस एक्टिविटी को, ठीक है, स्पेस एक्टिविटी को मॉनिटर करना, चेक करना, कहाँ पे बनाई है? वो कहाँ पे बनाई है? उत्तराखंड में, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी को चेक करने की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनी है? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब 197 कम्युनिकेशन इज ए पेरेंट कंपनी, ठीक है। 197 एक पेरेंट कंपनी है किसकी? पेटीएम की। किसकी? पेटीएम की। अब इस कंपनी के कौन MD और CEO अपॉइंट किए हैं? ये पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अब ये पूछेंगे 197 कम्युनिकेशन जो कंपनी है वो कौन सी है? डिजिटल पेमेंट है या कोई और कंपनी? ये एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है। किसके रिलेटेड है? डिजिटल पेमेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी है किसकी? पेटीएम की। आपको पता भी डिजिटल इतना चल रहा है और ये न्यूज़ में भी है, तो इससे क्वेश्चन पक्का बन सकता है ना। तो कैसे पूछेंगे? 197 कम्युनिकेशन जो कंपनी है वो किसके रिलेटेड है? ये है डिजिटल पेमेंट के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? डिजिटल पेमेंट के रिलेटेड। और ऐसे ही पूछ सकते हैं किसकी पेरेंट कंपनी है? पेटीएम की। किसकी? पेटीएम की। किसकी पेरेंट कंपनी है? पेटीएम की। इसके MD कौन अभी अपॉइंट किए हैं? विजय शेखर शर्मा। किसके MD हैं? 197 कम्युनिकेशन कंपनी। 197 कम्युनिकेशन कंपनी डिजिटल कंपनी है। ये किसकी पेरेंट कंपनी है? पेटीएम की कंपनी है। इसके MD कौन है? विजय शेखर शर्मा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह रखने जा रही है? ये आपको पता है। शहीद भगत सिंह कहाँ के? पंजाब हरियाणा। ऐसे भी पूछ सकते हैं इंटरनेशनल शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है? पंजाब हरियाणा में। इंटरनेशनल कौन सा एयरपोर्ट? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नेशनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पंजाब हरियाणा का है उसका अब क्या नाम डाल दिया है? शहीद भगत सिंह, ठीक है। पंजाब हरियाणा में शहीद भगत सिंह और उसी वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या डाला है? शहीद भगत सिंह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट हर घर जल, ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट की थी हर घर जल योजना, उसमें पहला सर्टिफाइड स्टेट कौन बना? पहला सर्टिफाइड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सर्टिफाइड स्टेट हर घर जल में फर्स्ट सर्टिफाइड स्टेट कौन सा बना है? गोवा, ठीक है। गोवा बना है, ठीक है। गोवा की कैपिटल पणजी। गोवा की कैपिटल कहाँ है? पणजी, है ना, पणजी। और ये एरिया वाइज सबसे छोटी स्टेट है। अब बोल रहे हैं जो पिच ब्लैक 2022 एयर कम्बैट एक्सरसाइज, ठीक है, कौन सी है ये? एयर कम्बैट एक्सरसाइज। पिच ब्लैक 2022 कौन सी एक्सरसाइज है? एयर कम्बैट एक्सरसाइज है। तो कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया? 2022 में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। पिच ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पिच ब्लैक एयर कम्बैट एक्सरसाइज किसने होस्ट किया? ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया। पिच ब्लैक को किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। उदार एकेश को किसने किया? उदार वाली को किसने किया? मलेशिया ने। वज्र प्रहार किसकी है? इंडिया और यूएसए की। वज्र प्रहार किसकी है? इंडिया और यूएसए की। उदार वाली भी किसकी है? एयर के रिलेटेड है। पिच ब्लैक भी किसके रिलेटेड है? एयर के रिलेटेड है। और किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। और उदार वाली को मलेशिया ने। ब्रज बिहार को यूएसए, इंडिया और यूएसए।
अब बोल रहे हैं किसने लॉन्च किया है, कौन महान हस्ती है जिसने लॉन्च किया है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन, मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन, मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन। अभी रिसेंटली कौन नंबर 1 सीएम चल रहे हैं जिन्होंने स्कूलों को नंबर 1 कर दिया है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल किसने लॉन्च किया है? अरविंद केजरीवाल। कहाँ के सीएम है ये, ऐसे पूछ सकते हैं, कहाँ के सीएम है ये? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। इन्होंने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया। मेक इन इंडिया, इंडिया को मतलब जो इंडिया का सामान है उसको नंबर 1 करना है, ठीक है, उसको नंबर 1 लाना है। किसका मिशन है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अब बोल रहे हैं कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके, ठीक है, यूके में हम कौन से हाई कमिश्नर को, यूके में हमने कौन सा हाई कमिश्नर अपॉइंट किया? इंडिया का कौन सा हाई कमिश्नर यूके में अपॉइंट हुआ? इंडिया का कौन सा हाई कमिश्नर यूके में अपॉइंट हुआ? ये हैं विक्रम दोरास्वामी। विक्रम दोरास्वामी, विक्रम दोरास्वामी, विक्रम दोरास्वामी कहाँ के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए? यूके के, यूके के, विक्रम यूके, विक्रम यूके, विक्रम, ठीक है, विक्रम कहाँ के? यूके के हाई। अब क्या क्वेश्चन है? डीआरडीओ और इंडिया नेवी, किसने? डीआरडीओ और इंडिया नेवी ने दोनों ने मिलके एक टेस्ट फायर किया, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, क्या लॉन्च किया? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, कौन सी? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से लेके एयर मिसाइल, ये सरफेस और ये यहाँ पे एक मिसाइल लॉन्च की, किसने? डीआरडीओ और इंडिया नेवी ने, डीआरडीओ और इंडिया नेवी ने, ठीक है, वर्टिकल। तो कहाँ से लॉन्च की ये पूछ रहे हैं, कहाँ से? ये कोस्ट ऑफ उड़ीसा, चांदीपुर। ऐसे ही पूछ सकते हैं चांदीपुर कौन सी स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा में। तो क्या लॉन्च की है यहाँ पे? शॉर्ट रेंज मिसाइल, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल जो सरफेस से हवा में जाएगी, किसने लॉन्च की है? ऐसे पूछ सकते हैं वर्टिकल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसने लॉन्च की है? डीआरडीओ और इंडिया नेवी दोनों ने मिलके। अब यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, बी से वर्टिकल, ए से लॉन्च, एस से शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल, या फिर ऐसे पूछेंगे सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है या सरफेस टू सरफेस है, तो ये है सरफेस टू एयर, ठीक है। तो ऑप्शन बी। मिस दीवा यूनिवर्स 2022, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 में मिस दीवा कौन बनी है? कौन बनी है? दिविता राय, दिविता राय। अब यहाँ पे देखो नाम से भी थोड़ा दीवा दीवा ऐसे प्रोनाउंस हो रहा है, ये दिविता और दीवा, दिविता और दीवा, ठीक है। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 की दिविता राय, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं पुलित्जर अवार्ड के लिए 2022 पुलित्जर अवार्ड के लिए कौन सिलेक्ट किए गए हैं? कौन सिलेक्ट किए गए हैं पुलित्जर अवार्ड? ये है फमीदा अजीम। पुलित्जर प्राइज किसको मिलता है? जो यूनिक सी फोटो, जो फोटो खींचे, ठीक है, पिक्चर के लिए मिलता है। पी से पुलित्जर, पी से पिक्चर, ठीक है। तो किसका मिला है ये? फमीदा। 2020 में हमारे जम्मू कश्मीर से 3 बंदों को मिला था। उन्होंने कोरोना में मतलब कश्मीर में कितने हालात थे, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छी फोटो ली। फमीदा अजीम, फमीदा पुलित्जर, ठीक है, पुलित्जर और पुलित्जर फमीदा, इनको मिला है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये है समीर वे कामात, ठीक है, समीर वे कामात, कमाल के है ना, समीर क्या है? कमाल के, तभी उनको डीआरडीओ के चेयरमैन नियुक्त किया। डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन समीर वे कामात, कमाल के बंदे हैं, तभी इनको डीआरडीओ के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who is the first Indian to win gold medal? फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड कैबिट जूडो चैंपियनशिप 2022 इन वुमेन 57 kg कैटेगरी। वुमेन है और कितना वेट? 57। अब वुमेन आ गई तो दिमाग में जाना चाहिए कि वुमेन है, इसको तो हमने ऐसे गोट लेना है मन में, है ना। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन, क्या? फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें? वर्ल्ड कैबिट जूडो चैंपियनशिप, ठीक है, जो जूडो चैंपियनशिप हुई है 2022 की, उसमें फर्स्ट वुमेन
और पहली वुमेन है, फर्स्ट इंडियन की पहली वुमेन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। कौन है वो महान हस्ती? वो कौन है? लिनथोई चनाम्बम, ठीक है, लिनथोई 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 जूडो, ठीक है, किसमें? जूडो में। जूडो में फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गोल्ड मेडल, ठीक है, लिनथोई जूडो फर्स्ट वुमेन 57 kg कैटेगरी की। अब पूछ रहे हैं व्हेन इज सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे? नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 अगस्त। 29 अगस्त। यूथ डे 12 अगस्त, यूथ डे 12 अगस्त को करते हैं। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को करते हैं, 29 अगस्त को करते हैं। और 7 अगस्त को हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 उसको लॉन्च किया है। और साथ में 7 अगस्त को हैंडलूम डे आता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who win 28 दुबई मास्टर चेस टूर्नामेंट? ठीक है, दुबई में, आबू दुबई में मास्टर चेस टूर्नामेंट को किसने जीती? ठीक है, जो आबू दुबई में हुई चेस टूर्नामेंट वो किसने जीती? वो अर्जुन इर्गिसाई, ठीक है, अर्जुन इर्गिसाई। कौन से नंबर की थी? 28 नंबर की थी, अर्जुन इर्गिसाई। सी ऑप्शन इज वुमेन इक्वालिटी डे। वुमेन इक्वालिटी डे कब होता है? 26 अगस्त। 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे, 29 को स्पोर्ट्स डे, 7 अगस्त को हैंडलूम डे और 12 अगस्त को क्या आता है? नेशनल वो यूथ डे। 7 को हैंडलूम, 12 को यूथ डे, 26 को वुमेन इक्वालिटी, 29 को स्पोर्ट्स, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा लर्न, हैंडलूम, यूथ, वुमेन इक्वालिटी और उसके बाद स्पोर्ट्स। हैंडलूम, यूथ, वुमेन इक्वालिटी और स्पोर्ट्स, ठीक है, ये सारे अगस्त में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एशिया कप, ठीक है, एशिया कप 2022, एशिया कप 2022, एशिया कप 2022 कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? ये कहाँ पे हुआ? एशिया कप आपको पता है क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए होता है। कहाँ पे हुआ एशिया कप? यूएई में। यूएई में कौन सा एडिशन था? 15वां एडिशन था। एशिया कप 2022 यूएई में हुआ। कौन सा एडिशन था इसका? 15वां एडिशन था, ठीक है। एशिया कप 2022 कहाँ पे हुआ? यूएई में हुआ, इसका 15वां एडिशन था। अभी रिसेंटली जियो ने कौन सा नेटवर्क लॉन्च किया है? ठीक है, 5G। जियो ने कौन सा लॉन्च किया है? 5G, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं जियो ने 5G किसका है? जियो का है। 5G किसका है? जियो का 5G। When was the Commonwealth Game 2022 to held in ब्रिंगम, ठीक है। अब 2022 की कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे खेली गई? ब्रिंगम में। कहाँ पे खेली गई? ब्रिंगम में। कहाँ पे? कौन सी गेम? कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे खेली गई? ब्रिंगम में। एशिया कप कहाँ हुआ? यूएई में। एशिया कप कहाँ हुआ? यूएई में। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुई? ब्रिंगम में, ठीक है। एशिया कप कहाँ हुआ है? यूएई में। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुई है? ब्रिंगम में। कब हुई है? मतलब कितना, कौन सी डेट को हुआ है? 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2022, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो फर्स्ट डेथ हुई है मंकी पॉक्स की वो कहाँ हुई है? सब कुछ यही होता है, कोरोना भी यही आता है, मंकी पॉक्स भी यही आता है। कहाँ होगा? केरला में। केरला में, ठीक है। इंडिया ओमन, ठीक है, इंडिया और ओमन की ज्वाइंट एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल निजाहा फोर्थ, ये किसकी है? ऐसे पूछ सकते हैं किसकी ज्वाइंट एक्सरसाइज है? अल निजाहा फोर्थ, इंडिया ओमन, निजाहा ओमन, ठीक है। ब्रज प्रहार यूएसए और इंडिया, ठीक है, इंडिया यूएसए की ब्रज प्रहार। उदारको वाली किसकी थी? मलेशिया की थी, ठीक है। तो अल निजाहा किसकी है? ये है इंडिया ओमन की। कौन सी है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो क्या पूछा हुआ है? इंडिया आर्मी और रॉयल आर्मी, ठीक है, इंडिया आर्मी और रॉयल आर्मी ओमन के बीच ये कहाँ पे हुई? 4th एडिशन हुआ इसका। ये कहाँ पे हुई? ये कहाँ पे हुई? ये हुई महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरान, राजस्थान। ऐसे भी पूछ सकते हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पे कौन सी हुई? यहाँ पे हुई है इंडिया ओमन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन सी थी ये? अज नजा, ठीक है, कौन सी? अल नजाहा फोर्थ। और ये बकलोह हिमाचल प्रदेश में कौन सी हुई है? बकलोह हिमाचल प्रदेश में ब्रज प्रहार हुई है, पूर्व ब्रज प्रहार, जो इंडिया और यूएसए। इंडिया और ओमन की कहाँ हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज? राजस्थान में। इंडिया यूएसए की हिमाचल प्रदेश है। इंडिया और ये
इंडिया और ओमान की राजस्थान में, इंडिया यूएसए की हिमाचल प्रदेश में। कौन सी है इंडिया और यूएसए की? ब्रज परिहार। और इंडिया और ओमान की कौन सी है? अल नज़ाह फोर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब है व्हेन इज सेलिब्रेट वर्ल्ड लॉयन डे। लॉयन डे हम कब बनाते हैं? लॉयन डे हम कब बनाते हैं? 10 अगस्त। आ गया 10 अगस्त, है ना, 10 अगस्त को। 7 अगस्त को हैंडलूम डे, और 12 अगस्त को हम यूथ डे, 12 अगस्त को यूथ डे, और 29 को स्पोर्ट्स डे, 26 को वुमेन इक्वालिटी डे, और 10 अगस्त को लॉयन डे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे करंट अफेयर से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी करके बताया करो, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट लानी है, नेक्स्ट क्या लाएं। ठीक है, तो थैंक यू।